हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल है। जैसा कि आप सबको पता है, एकेटीयू ने अपना सिलेबस कर दिया है अपडेट। तो फर्स्ट सेम वाले बच्चे हैं बहुत ज़्यादा परेशान, है ना। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे एकदम हैरान परेशान हैं। फिजिक्स में किस तरह के चेंजेस हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और जो आपकी परेशानी है उसको करूंगा दूर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से सिलेबस चेंज हुआ है। जो भी 5 मेन स्ट्रीम है, सिविल, मैकेनिकल, डबल ई, ईसीई और सीएससी, ठीक है, उसका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। उससे रिलेटेड फिजिक्स में क्या चेंजेस आए हैं। देखो, सबसे पहले जो सीई है उसके अंदर जो यूनिट आपको देखने को मिल रही है वो कौन सी है। यूनिट 1, फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये जो बेटा फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, ये आपके साथ पहले भी थी और ये अभी भी है। और सबसे मजे की बात ये है कि ये आगे आने वाली जो ब्रांचेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा उन सब में कॉमन है। यानी कि ये एक यूनिट ऐसी है जो सबको साथ में पढ़नी है। सर रीजन क्या है अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनको पढ़ने का, मतलब अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग यूनिट जो इस बार आ गई हैं। तो बेसिकली आपकी जो आगे हायर स्टडीज है या फिर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, है ना, जब आप आगे जाओगे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, तो इन फाइनल ईयर तक आप किस तरह से इस फिजिक्स को जो आप टाइम दे रहे हो उसको यूटिलाइज कर सकते हो अपने करियर में। आप आगे अगर फील्ड में जाते हो, अपने कोर ब्रांच में जाते हो, तो वहां पे किस तरह से इसका यूटिलाइज कर सकते हो, उसके बेसिस पे ही जो है सिलेबस को अपडेट किया गया है। और ये बहुत ही अच्छा है बेटा आपके लिए, है ना, कि अननेसेसरी की चीजें नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहली यूनिट, और यहाँ पे मैंने आपको वेटेज भी दे दिया है, तो इसका वेटेज होने वाला है 20%। ठीक है, देन फोटोनिक्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है, इसका वेटेज आपको 25% देखने को मिलेगा सिविल के अंदर, सीई ब्रांचेस के अंदर। ठीक है, यूनिट 2। उसके बाद अगर मैं देखूंगा यूनिट 3, तो मैकेनिक्स एंड फ्लूइड फिजिक्स, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड फिजिक्स। तो इसके अंदर ये जो यूनिट 3 है बेटा, इसका वेटेज आपको देखने को मिलेगा 15%। और देन यूनिट 4, थर्मल फिजिक्स, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है और इसका वेटेज देखना यहाँ पे क्या है, 15%। थर्मल फिजिक्स तो सर मैकेनिकल में भी होनी चाहिए, बिल्कुल मैकेनिकल में भी होगी, लेकिन वहां पे इसका वेटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखो इसको 15% है। ये बेसिक आपको पता ही होना चाहिए और ये आगे भी आपके काम में आने वाली हैं चीजें, है ना, वही आपको बताई गई हैं। यूनिट 5 क्या है बेटा, ये यूनिट 4 हो गया, थर्मल फिजिक्स। देन यूनिट 5 की तरफ जाते हैं, तो सुपर कंडक्टिविटी एंड नैनो मटेरियल्स एंड सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी एंड नैनो मटेरियल सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, इसके बारे में बात होगी और इसका वेटेज क्या है बेटा, 25%। ठीक है, तो आपकी पहली यूनिट और 5वीं यूनिट का इसके अंदर आप देखोगे कि वेटेज बहुत ज्यादा है। बात करते हैं मैकेनिकल की एमई स्ट्रीम्स में, है ना। तो एमई स्ट्रीम्स जो है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, सबसे पहला यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वही सेम जो मैंने आपको बताया। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एंड देन आपको देखने को मिलेगा इसका वेटेज भी 20%। और अब यहां पे आप देखो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। देखना यहां पे जो सिविल में अगर आपको दिया गया है ना, तो देखो सिविल में भी मैंने आपको दिखाया था एक चीज, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड फिजिक्स। ठीक है, तो इसका कुछ 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 पोर्शन आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा और उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे वो मैं आपको समराइज करके एक बार बताऊंगा एंड में। तो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी कि ये भी यहाँ पे कितना है, 20%। भाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अभी जब आप एमई स्ट्रीम्स में होते हो तो आपको मटेरियल्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, प्रोडक्शन है, मटेरियल साइंस है, तो वहां के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यूनिट 3 की बात करते हैं, थर्मल फिजिक्स। तो थर्मल फिजिक्स सिविल में भी थी, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे इसका वेटेज बढ़ गया है, 20% है। देख रहे हो ना कि कैसे किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आगे चल के आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है, जिसके अंदर आपको पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन, ऐसे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को देखना पड़ेगा, तो वहां पे यूटिलाइज हो जाएगी। देन यूनिट 4 की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसका भी वेटेज है 20%। अब अगर आपको ये नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, तो कैसे मटेरियल साइंस में आप मटेरियल्स के स्टडी कर पाओगे, है ना, तो वो यहाँ पे पढ़ना बहुत जरूरी है। देन यूनिट 5 है फोटोनिक्स, यानी कि फोटोनिक्स अगर हम बोल रहे हैं तो फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर, है ना, उसकी ही बात यहाँ पे हो रही है। तो फाइबर ऑप्टिक्स, ये यूनिट पहले भी हुआ करती थी, यूनिट अभी भी है, बट थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया और कुछ नहीं। इसका भी वेटेज 20% है। ठीक है, पहले ये सब में थी, अब आप देखो ये सिविल में नहीं है। आगे देखो, अब डबल ई स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं, पहला यूनिट सेम होने वाला है, यानी फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, 20% वेटेज।
उसके बाद अगर हम देखते हैं सेकेंड यूनिट, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, है ना। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है और बहुत मजेदार है ना। बहुत से बच्चों ने इसका नाम ही पहली बार सुना होगा, तो घबराओ नहीं, हम यहाँ पे हैं, आपको पढ़ाएंगे पूरी अच्छे तरीके से, ऐसी कमांड करके रखेंगे ना कि क्वेश्चन आएगा और सॉल्व करोगे चुटकी बजा के। यूनिट 3 की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी यानी ईएमएफटी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ईएमएफटी पहले था सिविल और मैकेनिकल के लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं था, तो वहां से हटा दिया गया है, और डबल ई में तो होता ही है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो डबल ई स्ट्रीम्स के लिए यहां तक। और फोर्थ यूनिट में अगर देखोगे क्या है, डाइलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये भी बहुत जरूरी है डबल ई स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए। इसका भी आप देखोगे वेटेज तो 20% है। और अगर हम फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं मेरे भाई, तो क्या है, सुपर कंडक्टिविटी एंड नैनो मटेरियल्स, ये यूनिट भी पहले हुआ करती थी, ठीक है। और अब सिर्फ उनके लिए है जो यहाँ पे डबल ई स्ट्रीम में है बच्चे, उनके लिए यहाँ पे दी हुई है। इसका भी वेटेज देखोगे तो 20% है। अब आती है बेटा ईएससी की बारी, जो ईसीई की बारी, ईसीई स्ट्रीम्स। ईसीई स्ट्रीम्स के लिए कौन कौन से, पहला यूनिट तो सेम होने वाला है इसका भी, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये पहले भी हुआ करती थी, ये अभी भी है, क्योंकि यही बेटा ये एक यूनिट आपको बता देती है जो आप अभी तक पढ़ के आए हो 11वीं 12वीं में। यहाँ पे थोड़ा मैटर अलग हो जाता है, वहां पे जो पढ़ा था ना वो यहाँ पे आके थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है, क्योंकि न्यूटन साहब जो कह रहे थे वो अलग बातें थी, यहाँ पे आओगे तो कुछ अलग बातें होने लग जाएंगी। जब लेक्चर में आओगे आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, आपके जो नॉलेज है उस पर क्वेश्चन उठेगा और फिर आप कंफ्यूज होगे, फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। क्लियर बात। तो 20% इसका भी वेटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। देन क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो ये ये आपको ईसीई वाले ब्रांच के लिए और डबल ई वालों के लिए सेम है, ठीक है, 20% वेटेज के साथ। फिर आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी यानी ईएमएफटी। तो यहां तक तो मैटर आपको एकदम दिखेगा कि डबल ई और ईसीई का सेम ही है बिल्कुल, क्योंकि बहुत हद तक दोनों ब्रांचें साथ साथ चलती हैं, फिर थोड़ा सा दूर जाके अलग हो जाती हैं, ठीक है बेटा। देखो अब आप देखो फोर्थ यूनिट क्या है, डाइलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। भाई इसका नॉलेज तो जरूरी है ही, है ना, यहाँ पे 20%। और फिफ्थ यूनिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चीजें आपको वापस से वो दिखने लगी जो मैकेनिकल में आपको नजर आ रही थी, फोटोनिक्स, ठीक है। क्या दिखने लगा, फोटोनिक्स, यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर, है ना। तो बहुत डिटेल में इसके बारे में भी पढ़ाया है और आगे भी पढ़ेंगे आप, तो मजे से पढ़िएगा एकदम दिल लगा के, ऐसे 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 समझ में आएंगी चीजें, फिर आपको पता चलेगा ना उस समय पे क्या थॉट था, यार लेजर बना दी, है ना, पहली लेजर बना दी, कैसे बन गई, सब बताऊंगा धीमे धीमे करके। अब बात कर लेते हैं सीएसई स्ट्रीम की। भैया सीएसई स्ट्रीम यूनिट 1 सबका सेम होने वाला है, फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और यूनिट 2 है क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड, वही जो वहां पे भी कॉमन थी, डबल ई ईसीई और सीएसई में भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं बेटा थर्ड यूनिट इसके अंदर क्या होने वाली है, तो यहां पे थोड़ा सा मामला एकदम अलग हो जाता है, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी यूनिट हो जाती है सीएसई वाले बच्चों के लिए, और अगर ये हम मैकेनिकल सिविल के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका इसका यूज ही नहीं है, तो टाइम क्यों वेस्ट करना है ना। तो ये जो थॉट है, ये जो थॉट प्रोसेस है जिसके तहत इसको चेंज किया गया सिलेबस को, तो ये बहुत सुंदर है भाई, बहुत जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो काफी अच्छा एक चेंज देखने को मिला है। इसका भी वेटेज 20% है। फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, फोटोनिक्स आ जाता है, ठीक है। फोटोनिक्स वही फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर, ये भी 20%। और फिफ्थ यूनिट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बेटा सुपर कंडक्टर्स एंड नैनो मटेरियल्स आपको देखने हैं, सुपर कंडक्टर्स एंड नैनो मटेरियल्स आपको देखने हैं। इसका भी वेटेज आपको 20% देखने को मिलेगा। तो बेटा ये 5 ब्रांचों के लिए जो 5 यूनिट अलग अलग हुई हैं, उनका डिटेल मैंने आपको बाइफरकेशन बता दिया है कि किस तरह से ये अलग अलग हैं, क्या क्या आ रहा है। अच्छा अब सर इन पांचों में कॉमन क्या है, किस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं और कैसे देख सकते हैं, अगर हम पहले वाले सिलेबस इसको कंपेयर करें, है ना। तो एक क्लैरिटी रखने के लिए कि आपके माइंड में क्लैरिटी हो, तो उस चीज को समझो कि देखो ये मैंने यहाँ पे यूनिट एंड टॉपिक नेम क्यों लिखा है, मैं यहाँ पे यूनिट नेम भी लिख सकता था, है ना। तो देखो फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये तो आपको यूनिट दिख गई, ये पांचों में सेम है, क्लियर बात।
फोटोनिक्स की बात करेंगे तो CME में सेम थी, EE में नहीं थी, फिर ECE एंड CSE में दी थी। ये भी सर क्लियर हो गया। क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड आपको पता है कि सिविल में देखने को नहीं मिली थी, लेकिन उसका कुछ पोर्शन पार्शियली कहाँ देखने में मिला था, मैकेनिकल के अंदर। वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। बाकी EE, CSE और ECE में है। सुपर कंडक्टिविटी एंड नैनो मटेरियल्स देखोगे तो बेटा बस ECE में नहीं है, बाकी सिविल, मैकेनिकल, EE और CSE में दी हुई है। थर्मल फिजिक्स की बात करेंगे तो सिविल एंड मैकेनिकल में है, बाकी तीनों से ये यूनिट देखने को नहीं मिली थी, मिसिंग थी वहां पे। और अगर पांचवी की बात करते हैं तो क्या है, डाइलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मटेरियल सिविल में तो बिल्कुल नहीं था, मैकेनिकल में भी मेंशन नहीं दिया हुआ है ना क्लियरली। लेकिन जब आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ कुछ चीजें उसका पोर्शन दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है पार्शियल, है ना। देखो बेटा ये भी क्लियर है। और स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिक मॉड्यूल, ये कहोगे सर ये तो यूनिट नहीं है। हाँ ये यूनिट नहीं थी, ये यूनिट नहीं थी, लेकिन ये आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे कि इससे रिलेटेड टॉपिक्स सिविल और मैकेनिकल में दिए गए थे, ठीक है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तभी ये पार्शियल में लिख पाया हूं, अगर मैं इसको यहाँ पे कंसीडर करता हूं, ठीक है। बाकी ये EEE, ECE और CSE में नहीं थी। तो ये आपको क्लैरिटी देने के लिए वीडियो बनाया था कि घबराने की जरूरत नहीं है। सारे ब्रांच के बच्चे अपना अपना सिलेबस देखो, है ना, एक माइंड मेकअप कर लो, किस तरह से पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्लास में आओगे आप, ये हमारी गारंटी है कि आप बहुत अच्छे से कमांड करके जाओगे। क्वेश्चन आएगा, देखोगे, चुटकी बजा के सॉल्व करोगे, तो एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस ये एक शॉर्ट वीडियो था आपके लिए कि फटाफट से आपको चीजें समझ में आ जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मिलेंगे आपको जो लेक्चर्स होंगे क्लास के उसमें, और ये सारी बातें वहां पे हम करेंगे। यूनिट क्या है, टॉपिक क्या है, क्यों यूनिट आई थी, है ना, तो ये सारी डिटेल में क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा, इसको जो खोज कर रहे थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसे इसको बना दिया, तो वो थॉट में भी हम बात करेंगे क्लास में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।